आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरण कमलों में संत रमेश दास का त्रिबार बंदगी, साहेब बंदगी। आजकल माता बहन क्या करती है, अपने बच्चे को ले जाती है मंदिर में और पत्थर का जो मूर्ति रखा हुआ है उनको बोलती है कि इनको प्रणाम करो, यह तुम्हारा भगवान है, यह तुम्हारा देवता है। तो बच्चा को जो माँ बाप सिखाएगा वही सीखेगा। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ बाप का कदर नहीं करके, और कदर किसका करता है? पत्थर का, मूर्ति का। चाहे मूर्ति सरस्वती का हो या दुर्गा का हो या शिव जी का हो या कृष्ण का हो और या राम का हो, क्योंकि उन्हें माँ बाप तो सिखाया है कि यही भगवान है, यही देवता है, यही तुम्हें देने वाला है। तो बच्चा कल जब वह माँ बाप को दुख देना शुरू कर देता है और वो पत्थर का मूर्ति को ही अपना देवता सब कुछ मान लेता है, तब माँ बाप को बहुत चोट लगता है। कहता है देखो ना, मेरा बेटा सुनता ही नहीं है, मेरा बेटा मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता है। जरा विचार करने की बात है, बच्चा जब छोटा रहता है तो उनको तेल लगाता कौन है? जिंदा माता, जो अपनी माता हुआ, कि दुर्गा माता की सरस्वती माता? नहीं, उनका अपनी माता जो है वही उनको तेल लगाता है, कपड़ा पहनवाता है, खाना बना के खिलवाता है, साबुन लगवाता है, पढ़ने लिखने का पैसा ला करके देता है। कौन? माता और पिता। और मनुष्य के जीवन में जितना भी खर्च होता है वह जो लागत है वह लागत टोटल माता और पिता का है। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सारा जो मेरा हुआ है काम, चाहे जो भी काम हो, पढ़ाई लिखाई खर्चा पानी, सारा मेरा भगवान किया है, मेरा अल्लाह किया है। मेरे भगवान का इसमें लागत है। एक बात बताइए, जब बच्चा पढ़ता है तो उसमें 1 रुपया क्या बजरंगबली देता है? क्या शंकर जी 1 रुपया देता है? क्या कृष्ण भगवान 1 रुपया देता है? क्या दुर्गा माता 1 रुपया देता है? क्या सरस्वती माता 1 रुपया देता है? कोई नहीं देता है। जो लागत है यह शरीर में सब माता और पिता का लागत है। अगर बच्चा जन्म लिया, 6 महीना का हुआ और माता पिता उन्हें डॉक्टर के पास न ले जाए, दवाई न दिलाए, खाना उनको न खिलाए, दूध उनको न पिलाए, क्या बच्चा बच सकता है? क्या उस बच्चा को कृष्ण बचा सकता है? क्या उस बच्चा को राम बचा सकता है? क्या उस बच्चा को हनुमान जी बचा सकता है? क्या उस बच्चा को दुर्गा माता बचा सकता है? नहीं। तो सारा कार्य करता है माता और पिता, यानी अपना जीवन को लुटा देता है अपने बाल बच्चे के पीछे। लेकिन वही बाल बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ को माँ नहीं समझता है, पिता को पिता नहीं समझता है और पीटना शुरू कर देता है। दारू पी करके आएंगे और माता को पीटना शुरू कर देंगे, दारू पी करके आएंगे, पिता को गाली देना शुरू कर देंगे। इसमें कमी किसका है? इसमें गलती किसका है? जब वो बच्चा छोटा था तो वही माता पिता वो बच्चा को पढ़ाता था कि बेटा तुम्हारा जो है, जो भी है सो यह भगवान ही है। और उतना ही नहीं, घर में, घर के कोना में एक गोसाई बाबा बना करके रखते हैं और वो गोसाई बाबा का पास ले जाते हैं, बच्चा को बोलते हैं इसको प्रणाम करो, यही देवता है, यही सब कुछ देता है, यही खाने के लिए देता है, यही पीने के लिए देता है, यही मकान दिया है, यही नौकरी दिया है, यही दुकान दिया है, यही जमीन दिया है। बच्चा को सिखाता है तो बच्चा फिर बड़ा होकर के जब वही माँ बाप को पीटना शुरू कर देता है, लतियाना शुरू कर देता है, घर से निकालना शुरू कर देता है, तब वह माता पिता दुखी हो जाता है कि देखिए कितना कष्ट से मैंने इन बच्चा को पाला, इस बच्चा को पढ़ाया लिखाया, लेकिन वही बच्चा आज मेरे को पीटता है, दारू पी करके आता है, गाली देता है, डंटे से पीटता है। फिर यह माता पिता को बहुत दुख होता है।
लेकिन इसमें कमी माता और पिता का भी है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे मत गलत शिक्षा दीजिए, मत बोलिए कि मिट्टी का मूर्ति है तुम्हारा देवता है, यही तुम्हें सब कुछ दिया है। नहीं, देते हो तुम और बताते हो कि ये मिट्टी का मूर्ति देता है, गलत बात है। ये शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, जो हमारे हिंदू धर्म के 4 वेद है उसमें स्पष्ट करके लिखा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी वेद बताते हैं कि माता ही देवता है, पिता ही देवता है, आचार्य माने गुरु ही देवता है, आए हुए अतिथि मेहमान ही देवता है। लेकिन वह माता पिता और बच्चा को उल्टा शिक्षा दे देता है, कहता है नहीं, ये घर में जो गोसाई है ना, यही बहुत बड़ा देवता है, यही हमको मकान दिया, दुकान दिया, घर दिया, जमीन दिया, नौकरी दिया, सब कुछ वही दिया। तो बच्चा तो वही नहीं सीखेगा। बच्चा को गलत मैसेज दोगे तो वो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। तो क्यों नहीं बेटा पीटेगा, क्यों नहीं बेटा घर से निकालेगा? यही तो कबीर का एक दर्शन है। सतगुरु कबीर साहब इसी का विरोध करते हैं। तो कहता है कबीर किसी को मानता है, कई बार तो ना देवता मानता है ना पितर मानता है। अरे भाई कबीर, तुम्हारे कहने से क्या गोबर को गणेश मान ले? क्या मिट्टी को भगवान मान ले? क्या पानी को भगवान मान ले? जिस पानी को तुम भगवान मानते हो वही पानी में कभी तुम्हारा बच्चा डूब के मर जाएगा, कभी तुम डूब के मर जाओगे। क्या तुम्हारे कहने से हम आग को भगवान मान ले? उसी आग में कभी तुम झरक के मर जाओगे, उसी आग में तुम्हारा कभी बच्चा झरक के मर जाएगा, कभी बकरी तुम्हारा झरक के मर जाएगा। देवता असल में अगर कोई है तो वो माता पिता है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं रामायण में, नित प्राथ उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माथा। अगर पूजा करना ही है तो माता की करो, पूजा करना ही है तो पिता के करो, पूजा करना ही है तो गुरु का करो, पूजा करना ही है तो अतिथि का करो। और मिट्टी का लोग भगवान बना लेते हैं, उसके आगे इतना ही नहीं, उसके आगे मूड़ी पटकते हैं कि हे भगवान मुझे बेटा को ठीक कर दीजिए, मेरा बेटा बीमार रहता है। वो तो मिट्टी का है, वो तुम्हें क्या ठीक करेगा? यह अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं। और ऐसा ऐसा आजकल का गुरु है, पंडित लोग है, जो मनुष्य को ऐसे भटकाता है, अंधविश्वास में डालता है, गलत पूजा करवाता है। सरस्वती का मूर्ति बनवा लेंगे, बोलेंगे कि अरे भाई इसी को जो है ना पूजा करो ना, विद्या का भंडार हो जाएगा। हम जरा बताना चाहेंगे, मुस्लिम भाई कोई सरस्वती का पूजा नहीं करता है तो क्या मुस्लिम डीएम, कलेक्टर, एसपी, दरोगा नहीं बनता है? IAPS नहीं बनता है? टीचर नहीं बनता है? प्रोफेसर नहीं बनता है? लेकिन हमारे हिंदू लोग सरस्वती का मूर्ति बना करके और दारू पी करके डीजे लगा करके उस पर डांस करेंगे कि सारा सरस्वती जो है मेरे ही बेटा को विद्या दे देगा। विद्या क्या मूर्ति में है, मिट्टी में है? नहीं, विद्या सरस्वती यहाँ वास होता है, कंठ में सरस्वती का वास है और स्वर को ही सरस्वती कहा गया है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। सरस्वती तुम्हारे पास तब रहेगा जब तुम्हारे अंदर से मधुर वचन निकलेंगे, मधुर वाणी निकलेंगे, तब सरस्वती तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। सरस्वती मिट्टी के अंदर में नहीं है, सरस्वती तो तुम्हारे ही अंदर में है, लेकिन तुम उसको मिट्टी में खोज रहे हो, पानी में खोज रहे हो, अग्नि में खोज रहे हो। यही तो अज्ञानता है। इसी का विरोध तो सतगुरु कबीर साहब करते हैं। तब लोग डंडा लेकर के कबीरहा पर दौड़ते हैं कि कबीर कुछ मानता है। जिनको यह प्रवचन अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।